चलिए अब जरा बजेंगे स्टॉक्स पर नहीं डालते हैं क्योंकि बहुत सारे नतीजे हैं आ रहे हैं। कोशिश हम ये करते हैं कि ऐसे ही शेयरों के नतीजों को शामिल करें जहां पर कि कुछ मोमेंटम हो, क्योंकि अगर सारे नतीजे लेंगे तो पूरा कार्यक्रम जो है वो सिर्फ नतीजों को ही डिस्कस करने में चला जाएगा। और दूसरी तिमाही के नतीजे हर रोज़ काफ़ी सारे आ रहे हैं, एक एक करके लेकर के आते हैं। सबसे पहले आरईसी को ले आइए। और इसके चलते हम देख रहे हैं तमाम जो पावर फाइनेंस कंपनियां हैं उनमें मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। पीएफसी भी आज भागा हुआ है काफ़ी तेज़ी के साथ। क्यूटीयू जो इनका कंसोलिडेटेड मुनाफा है दूसरी तिमाही का, वो करीब 39% बढ़ करके 3,790 करोड़ के आसपास रहा है। वहीं अगर हम कंपनी की आय की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छा मुनाफा आय देखने को मिली है। लेकिन ये जो कंपनी ने मुनाफा दिखाया है इस बार, वो अब तक का सबसे ज़्यादा मुनाफा है किसी भी क्वार्टर में। और कंपनी की आय में 17% से ज़्यादा की बढ़त देखने को मिली है और आय 11,688 करोड़ रुपए रही है। यहाँ पर एक और जानने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से ब्याज दरों में जो बढ़ोतरी हो रही है उसका भी कंपनी को फ़ायदा हुआ है। उस वजह से ऑल टाइम हाई कंपनी ने प्रॉफिट जो है वो दर्ज किया है। और इधर हमने देखा कि किस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है, उसका तमाम चीज़ों का फ़ायदा कंपनी को मिला है। लेकिन अब ये देखिए ज़रा शेयर के अंदर क्या मोमेंटम देखने को मिल रहा है। सर आरईसी, पीएफसी, ये जितनी भी ये कंपनियां हैं, बहुत शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिला है। अभी ये क्या करना चाहिए सर? आज 7.5% अब ऊपर कामकाज करता हुआ 303, 304 का लेवल देखने को मिल रहा है। एक महीने में अगर 4%, 6 महीने में 122-23% का रिटर्न यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया है। पूरे साल की बात करें तो करीब करीब 200% का रिटर्न। अभी क्या करना चाहिए? देखिए, चूंकि नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, लाइफ टाइम हाई नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं, लेकिन इसमें केवल और केवल इशू रहता है कि इनके इनके जो भी उधार रहते हैं वो स्टेट लेवल पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स जो हैं स्टेट लेवल पे, और वहाँ से पैसे आने की थोड़ी दिक्कत रहती है। अदरवाइज जो है कंपनी के नंबर्स को देख के या वैल्यूएशन भी देखने तो बहुत ज़्यादा हाई नहीं है। केवल ये यही अप्रिहेंशन या स्केप्टिज्म रहता है कि इनका जो है सरकार से लेन देन होता है और वहां पर पैसे काफी दिनों बाद आते हैं। अदरवाइज मुझे लगता है कि अगर आपके पास है तो होल्ड करें। नई खरीद की सलाह नहीं होगी, क्योंकि मार्केट काफी बढ़ चुका है, और जब भी गेन आता है अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं गेन के लिए, और गेन आया हुआ है तो वेट कर लें। अगर कहीं भी रिवर्सल प्राइस में होता है, क्योंकि अभी जस्ट डबल टॉप के पास आ चुका है स्टॉक, और 200 अब 90 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो मुझे लगता है कि वहां पर आप प्रॉफिट बुक कर लें। ठीक सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पर केईआई इंडस्ट्रीज़ पे बातचीत कर लेते हैं। केईआई इंडस्ट्रीज़ के भी नतीजे आए हैं और यहाँ पर कंपनी के जो मुनाफे हैं उसमें करीब हम 31% की बढ़त देखने को मिली है और ये बढ़ करके 140.2 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की अगर हम आय की बात करें तो यहाँ पर 21% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये 1946.6 करोड़ रुपए रही है। और इन्हीं उम्मीद से बेहतर नतीजों के चलते हम देख रहे हैं कि शेयर में मोमेंटम बना हुआ है। क्यूट्यू में ईपीएस पिछले साल के 11.86 रुपये के मुकाबले अब बढ़ करके 15.54 रुपये कंपनी की जो है वो ईपीएस इस क्वार्टर में होती हुई दिखाई दी है। और इसी के चलते सुबह करीब 3% के आसपास की तेज़ी हम देख रहे थे केईआई इंडस्ट्रीज़ में, और अब 5% से ऊपर जो है कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है केईआई इंडस्ट्रीज़ का शेयर। 2602 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी सर अच्छे नतीजे हैं और अच्छा मोमेंटम नतीजों के बाद देखने को मिल रहा है। और अच्छी बात यह है कि ये वो कंपनियां, जैसे बहुत सारी कंपनीज के एलएनटी के नतीजे हमने बहुत शानदार देखे, लेकिन नतीजों के बाद जो है तुरंत प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। ये वो नतीजे हैं जहाँ पर नतीजे तो अच्छे आ रहे हैं लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके शेयर आगे बढ़ रहा है। सुबह 3% ऊपर था, दोपहर आते आते 5% ऊपर हुआ। बहुत सारी कंपनियों के नतीजे अच्छे आने के बाद भी हम देख रहे हैं शेयर में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। देखिए, मार्केट हमेशा देखता है कि आप अभी तक जो कर चुके हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब सामने क्या होगा, मतलब आने वाले दिनों पे क्या होगा, उस पर ज्यादा बाजार की नजर रहती है। और अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कंपनी की योजनाएं हैं, विस्तार की योजनाएं हैं, उसके लिहाज से इस कंपनी में फर्दर भी ग्रोथ हो सकती है, क्योंकि तकरीबन जो है एक क्वार्टर के अंदर ही कंपनी के जो फिक्स एसेट्स हैं उसमें तकरीबन 28% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब है कि आने वाले टाइम पे सेल्स में भी सिमिलर काइंड ऑफ जो है हम देख सकते हैं कि ग्रोथ होगी, और ग्रोथ के लिए ग्रोथ एसेट्स में कंपनी पैसे डाल रही है। वैल्यूएशन, चूंकि ग्रोथ है कंपनी में, तो थोड़ा 44 टाइम इनके प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी गिरावट में इस कंपनी को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। ठीक, किसी भी गिरावट में इसको, इस तरह की कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। चलिए अगली कंपनी ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं और वहाँ पे किस तरह के नतीजे रहे हैं उस पर ज़रा डिस्कशन कर लेते हैं। ज़रा स्क्रीन पर लेकर के आइए कंपनी को और उसके बाद से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगली कंपनी है कोटक महिंद्रा बैंक, और यहाँ पर नतीजे नहीं आए हैं। यहाँ पर खबर ये है कि कंपनी का जो जनरल इंश्योरेंस कारोबार है, जिसको कि कोटक जनरल इंश्योरेंस है के नाम से है, उसमें ज्यूरिक इंश्योरेंस जो है वो हिस्सा खरीदेगी और 51% हिस्सा खरीदा जाएगा
वो भी 4,051 करोड़ में। और कंपनी की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगले ज्यूरिक इंश्योरेंस की तरफ से अगले 3 साल में कंपनी में वो अतिरिक्त 19% हिस्सा खरीदेगी। और इसी के चलते आज 1% से ज़्यादा की बढ़त सुबह के सत्र में कोटक महिंद्रा बैंक में देखने को मिल रही थी और एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था। सर, इस खबर को क्या आप, इस पूरे सेक्टर के अंदर हम देख रहे हैं काफ़ी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, मर्जर एक्विजिशन की काफ़ी ज़्यादा खबरें रहती हैं, अभी क्या करना चाहिए सर? हालांकि ऊपरी स्तरों से ये भी थोड़ा हल्का हुआ, आधे पौने % की बढ़त रह गई है। कोटक महिंद्रा बैंक के लिए एक खबर कितनी महत्वपूर्ण मानते हैं आप? देखिए, डेफिनेटली कैश फ्लो बढ़ेगा कंपनी का, लेकिन कंपनी के पास जो सबसे बड़ी चीज है अभी कि लीडरशिप चेंज हुआ है कंपनी में। मार्केट उस चीज को ज्यादा तवज्जो देगा, क्योंकि बिजनेस एज ए गोइंग कंसर्न किस तरह से बढ़ेगा आगे आने वाले टाइम पे। क्योंकि जो है यहाँ पर अगर देखें, चेंज ऑफ गार्ड जिसे हम कहते हैं कि वो हुआ है कंपनी में। कोटक महिंद्रा जो है, कोटक उदय कोटक जी, उन्होंने रिजाइन किया था कुछ दिनों पहले, और अब जो है आरबीआई ने एक बाहर से जो है इनको मनोनीत किया गया है कि बाहर के एक जो है सीईओ इस बैंक में आएंगे। अब जनवरी से शायद उनका कार्यकाल चालू होगा, लेकिन तब उसके बाद भी मार्केट देखना चाहेगा कि आखिर उनकी ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिसके कारण कि अपने पीएस से कंपनी अच्छी करे। क्योंकि अभी तक के जो ट्रैक रिकॉर्ड रहे हैं वो काफी कंजर्वेटिव रही है बैंक, इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट ऑफ लोन की बात कर लें, और इन्होंने कह लें कि जो भी विस्तार किया है, मैक्सिमम जो विस्तार हुए हैं वो एक्विजिशंस के थ्रू हुए हैं। क्योंकि इन्होंने पहले आईएनजी वैसे बैंक को एक्विजिशन किया, और अभी भी स्काउटिंग कर रहे हैं कि कोई और बैंक को अक्वायर कर लिया जाए, ताकि जो है वर्टिकल मूव इसमें देखने को मिले। अब मुझे लगता है कि थोड़ा वेट डेफिनेटली करना चाहिए, अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए इस न्यूज की बदौलत। जो बड़ी न्यूज है, मुझे लगता है कि सीईओ जो चेंज हुए हैं और उनकी पॉलिसीज कैसी रहेंगी गोइंग फॉरवर्ड, उसको देखना चाहिए। ठीक। इस बीच अगली कंपनी को लेकर के आते हैं और यहाँ पर रिस्पॉन्सिव इंडस्ट्रीज़ के नाम से ये कंपनी है जहाँ पर कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है अच्छे नतीजों के बाद। आपको बता दें, दूसरी कंपनी में कंपनी जो है वो घाटे से मुनाफे में आई है। दूसरी तिमाही में कंपनी को 40.18 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले साल के आखिरी दूसरे क्वार्टर की बात करें तो कंपनी को करीब 6 करोड़ के आसपास का, पौने 6 करोड़ के आसपास का घाटा हुआ था। तो ये जो जंप देखने को मिला है उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि काफ़ी शानदार मूव आज शेयर में देखने को मिल रहा है। कंपनी की आय में 9.25% बढ़ी है और ये 273.80 करोड़ रुपए रही है, और सुबह 4% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली थी। और अभी भी अगर हम देखें तो मजबूती 3% से ज़्यादा की बनी हुई है। सर, ये शेयर पिछले 6 महीने में दोगुने से ज़्यादा हो गया है, 116% का रिटर्न यहाँ पर देखने को मिला है। ऊपरी स्तरों से जरूर थोड़ा सा हल्का हुआ है पिछले 15-20 कारोबारी सत्र में, 15-20 कारोबारी सत्र में, लेकिन अभी भी अच्छे खासे रिटर्न दिए हैं इसने। आप कैसे देख रहे हैं इसको, इनके नतीजों को, और अभी यहाँ पर कोई रणनीति बनाई जा सकती है क्या? देखिए, मैंने काफी विस्तार से तो नहीं देखा है इसको, लेकिन जो अभी देखने को मिल रहा है इनके नंबर्स के लिहाज से अगर देखें तो लास्ट मार्च में 24 करोड़ कंपनी ने कमाया था, और मार्च के बाद जो 2 क्वार्टर आए हैं उसमें कंपनी का रिजल्ट जो है टोटल मिला के टीटीएम बेसिस देखें अगर, तो 110 करोड़ का है। मतलब 4 गुना ज्यादा इनकी इनकम बढ़ चुकी है ऑलरेडी दिस ईयर, इसके 2 क्वार्टर में ही। इसका मतलब है कि कंपनी ने जरूर कुछ न कुछ ऐसी चीजें की हैं जिसके कारण कि कंपनी का एक तो मार्जिन बढ़ रहा है, मार्जिन एक्सपेंशन काफी अच्छा हुआ है। और ये थोड़ा समझना होगा, क्योंकि जब तक बिजनेस एज ए होल नहीं समझते हैं उस पर जो है टिप्पणी करना मुश्किल होगा। लेकिन नंबर्स काफी अच्छे रहे हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा और वेट करना चाहिए, क्योंकि वैल्यूएशन भी 80 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग है। तो ये कितना जस्टिफाइड है, जब तक कि हम बिजनेस मॉडल नहीं समझें, जब तक कि उनके आगे की योजनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक इस पर टिप्पणी देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए।